जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग आज बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो परीक्षा में कैसे पूछा जाता है और कम से कम समय में उसका हल कैसे करेंगे। कहा जाता है कि विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, पर संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल को पाने के लिए। तो अपना संकल्प निर्धारित कीजिए और उसके लक्ष्य के प्रति चलिए, आपका लक्ष्य ज़रूर प्राप्त होगा। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देते हैं। चलिए यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया एक सवाल है कि साइन थीटा साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए का मान पूछ रहा है। तो चलिए आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब का मान कितना हो गया 3 और कर्ण का मान हो गया 4। तो आपका आधार का मान निकलना है। तो आधार का मान होता है क्या, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, घटाएंगे तो √7। अब यहाँ पर जो है वर्गमूल नहीं निकलता है, तो इसलिए इसका मान √7 रहेगा। तो कॉस थीटा बराबर कॉस ए बराबर हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण। आधार का मान है √7 बट्टा कर्ण का मान है 4। यही आपका हो गया आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए एक सवाल दिया गया है कि साइन थीटा बराबर 4/7 हो तो 4/7 हो तो यहाँ पर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू टेन थीटा का मान पूछ रहा है। तो चलिए यहाँ पर साइन थीटा का मान होता है लंब बट्टा कर्ण। तो यहाँ पर हम आधार निकालेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले आधार निकालते हैं। तो आधार का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो होगा 7 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16, घटाइएंगे तो कितना हो जाएगा √33। चलिए यहाँ पर अब इसका मान हम बैठा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो दिया गया है आपको, इसका मान निकाल ले। लेकिन यहाँ पर देखिए कि कॉस थीटा और इंटू में दिया है आपको सेक थीटा। तो चलिए यहाँ पर कुछ सीखिए। तो यहाँ पर अगर दिया गया है कि कॉस थीटा का क्या, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा और गुणा इसको हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा प्लस कॉट थीटा तो दिया है और गुणे इसको हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा। चलिए सॉरी 1/cot थीटा। कॉट थीटा कैंसिल, साइन cos थीटा कैंसिल। तो इधर बचा कितना 1 प्लस इधर कितना बचा 1। तो इसलिए इसका आंसर हो गया आपको 2। तो दोस्तों आपको इतना लंबा नहीं जाना है, आपको यहाँ पर सूत्र लगाकर बनाना है और ये सूत्र हमने पिछले वीडियो में पढ़ा दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि देखिए इतना लंबा नहीं जाना है, इसको इस हिसाब से बनाना है और आंसर इससे कोई मतलब नहीं था। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि सीख गए होंगे। वीडियो रोक करके बना लीजिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है यहाँ पर, क्वेश्चन है सेक थीटा बराबर क्या होता है। सेक थीटा बराबर वाट दिया गया है। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, 1/cos थीटा, 1/sin थीटा और sin थीटा बट्टा cos थीटा। तो इसको हम बताए थे कि इसका उल्टा होता है, तो cos का भी बताए इससे पहले। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/cos थीटा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सूत्र याद रखिएगा। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन है कि यदि sin थीटा बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान होगा, थीटा का मान है, यानी साइन थीटा बराबर cos थीटा दिया है, तो थीटा का मान आखिर कितना होना चाहिए। तो चलिए मान सारणी आपको याद होगा
कि कॉस थीटा का मान और साइन थीटा का मान कब बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों याद होगा कि थीटा का मान 45 डिग्री होगा, तो वहाँ दोनों बराबर होता था, क्योंकि इसका मान भी 1/√2 और इसका मान भी 1/√2 45 डिग्री पे होता है, इसीलिए थीटा का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री। चलिए समझ गए होंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि 10A बराबर वाट। अब यहाँ पर आपको बताए थे कि इसका सूत्र होता है 10 को हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस A। समझ गए। इस प्रकार का आपको ऑप्शन मिलेगा, उसमें आप टिक लगा दीजिएगा। और इसी प्रकार से हम 6 सूत्र बताए थे साइन cos 10 और cos x cot का 6 का। चलिए अगला सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको मिस मत कीजिएगा। यहाँ दिया गया है कि 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है या इसका मान क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें 9 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बच जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए 9 तो 9, अब यहाँ इंटू, अब यहाँ हम आपको पढ़ाए थे कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 होता है। तो यहाँ हो जाएगा 1, इसीलिए 9 एकम 9 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ऑब्जेक्टिव। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला है कि cos 1 डिग्री, ये 1 डिग्री है, कॉमा नहीं है सॉरी डॉट, cos 2 डिग्री डॉट cos 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार cos 90 डिग्री बराबर वाट। यह 90 डिग्री का मान क्या होगा। दोस्तों हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि जब भी किसी का भी मान पूछे और इसका मान सारणी में मान नहीं निकलता हो, यानी कि जैसे 10, 12, 15 ऐसा डिग्री कुछ भी दिया हो और वो गुना के रूप में हो, तो हम आपको डायरेक्ट बताए थे कि इसका आंसर सिर्फ 1 हो जाएगा। और कैसे, तो पिछले वीडियो में देख सकते हैं, पार्ट 2 में बताया गया है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि 2 tan 30 डिग्री, tan स्क्वायर 10 है tan 30 डिग्री और बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए इस सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पे मान है क्या, 2, तो 2 गुना tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान होगा 1/√3 और बट्टा 1 प्लस 1/√3 हो जाएगा। इसको हमें स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। चलिए 2 को 1 से गुना कर देंगे, 2 हो जाएगा बट्टा √3, यहाँ ये बट्टा हो जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो 1 प्लस 1/3 हो जाएगा। इसका बट्टा पर का एलसीएम कर लीजिएगा। यहाँ देखिए तो ये बराबर 2/√3 तो हो जाएगा और ये बट्टा, इसका एलसीएम लेंगे तो 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 1, यहाँ बचा कितना √3, सॉरी 2/√3 और ये बट्टा जो हो जाएगा 3 और 1 4/3। इसको चलिए भाग में गुना में चेंज करते हैं, तो 2√3 गुने 3 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे 4, काटिए यहाँ पर 2 दूना 4, तो 3/2√3 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे √3 से, इसको परमेकरण कर लेते हैं, तो 2√3 बट्टा 2√3। चलिए द्वितीया 6√3 हो जाएगा। यहाँ पर 2 गुने 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो यहाँ 6 कट जाएगा, तो रूट बचा कितना √3 आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे, द्वितीय अच्छा होगा इसलिए कटा है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, बने रहिए। चलिए अगला सवाल दिया गया है, क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है कि साइन π/3 का मान होगा। चलिए अब यहाँ पर हम बताए थे कि त्रिकोणमिति में पाई का मान
180 डिग्री होता है, तो यहाँ चलिए साइन 180 डिग्री दे सकते हैं बट्टा 3। यहाँ पर काटेंगे तो हो जाएगा साइन क्षेत्रीय का 18 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो बताए थे कि साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, इसलिए इसका आंसर √3/2 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो कॉस थीटा का मान पूछ रहा है। चलिए यहाँ थीटा बराबर हो जाएगा 90 और इधर गुना में है तो भाग में 3, तो 3 तिया 9, यानी थीटा बराबर हो जाएगा कितना 30 डिग्री। तो कॉस थीटा का मान पूछ रहा है, यानी कि कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो वही होता है जो साइन 60 का होता है। और साइन 60 का भी देखें कि √3/2 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए बना लीजिएगा वीडियो रोक करके। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं कि यहाँ दिया गया है, क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री का मान पूछ रहा है। साइन स्क्वायर 18 डिग्री और साइन स्क्वायर 72 डिग्री। तो चलिए साइन साइन है तो जोड़ सकते हैं, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 18 72 हो जाएगा 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कॉस स्क्वायर 40 डिग्री है और प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री है। चलिए दोनों में से हम किसी एक को चेंज करते हैं। अगर हम इसको साइन में चेंज कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिख स्क्वायर, हाँ दिया गया है स्क्वायर है, और यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर 50 डिग्री। तो चलिए साइन स्क्वायर तो स्क्वायर यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा 50 डिग्री, 90 में से 40 किया तो 50, और प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। अब देखिए साइन स्क्वायर जोड़ेंगे तो सॉरी यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो 40 डिग्री होना चाहिए था। चलिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, फिर से देख लेते हैं इसको। अच्छा यहाँ 40 होना चाहिए था, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 40, तो साइन स्क्वायर 40 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री और बराबर हो जाएगा 1, जैसा कि ऊपर देख रहे हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए यहाँ पर एक सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट दिया गया है कि यदि cos A बराबर x तो sin A का मान x के पदों में क्या होगा। तो x के पदों में जैसे कि आपको बताया था कि cos थीटा बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए यहाँ पर a का मान कितना दिया गया, इसे यहाँ कितना देंगे हम x देंगे, तो √1 माइनस इसकी जगह क्या हो जाएगा x, यही हो जाएगा आपका, सॉरी स्क्वायर हो तो स्क्वायर दे देंगे। चलिए यही आपका हो जाएगा आंसर। चलिए अब हम लास्ट सवाल देखते हैं। इसका लास्ट सवाल है, क्वेश्चन है cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री और प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। चलिए इसको बनाते हैं। साइन 60 डिग्री का मान होता है कितना, तो 1/2 गुने cos 30 का होता है √3/2, याद होगा आपको, इसका होता है √3/2
साइन 60 का और गुणित साइन 30 का होता है 1/2। चलिए यहाँ पर √3 को 1 से गुना करेंगे √3 हो जाएगा और यहाँ 2 दूना 4 प्लस √3 को 1 से गुना करेंगे √3 हो जाएगा 4 होगा यहाँ। तो चलिए 4 तो यहाँ √3 प्लस √3 तो यहाँ हो जाएगा 1 √3 और 1 √3 तो टोटल हो जाएगा 2 √3/4 2 दूना 4 तो √3/2 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ट्रिगोनोमेट्री का ऑब्जेक्टिव सवाल समझ गए होंगे। तो चलिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में हम देखते हैं जो क्या पढ़ते हैं, सूचना दे दिया जाएगा। चलिए धन्यवाद।